मेरा जन्म जो हुआ है एक छोटे से परिवार में हुआ है। उस टाइम हमारे पास न कोई खुद का घर था, न पहनने के लिए कोई मतलब अच्छे खासे कपड़े थे। को स्कूल में भेज दिया इसलिए कि वहाँ पे हम लोगों का एक टाइम का खाने का कम से कम इंतजाम हो जाएगा। मुझे ज़्यादा वहाँ पर मेडिकल बुक्स में इंटरेस्ट आता था। मुझे नहीं पता था कि मुझे बाद में डॉक्टर बनना है और यही बुक मुझे काम आने वाले हैं। और इसी में मैंने एग्ज़ाम दिया, नीट का एग्ज़ाम दिया, जिपमर का एग्ज़ाम दिया और एम्स का एग्ज़ाम दिया। नमस्कार, मेरा नाम आसाराम चौधरी है। मैं एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एम्स जोधपुर में अभी पढ़ रहा हूँ करेंटली। मेरा जन्म जो हुआ है एक छोटे से परिवार में हुआ है। और मेरे पापा मम्मी का अगर घर का कंडीशन बताऊँ तो उस टाइम हमारे पास न कोई खुद का घर था, न पहनने के लिए कोई मतलब अच्छे खासे कपड़े थे और ना ही खाने के लिए 2 टाइम का रोटी मिल पाता था। पापा जो थे दूसरों के खेतों में काम करते थे। दिन में खेतों में पानी देना है और रात में जो होता था तो कि चौकीदारी करना है बगीचे की या खेत की, कहीं उसमें पशु ना आ जाए। ये सब काम होता था और जैसे तैसे मतलब गुजारा चलता था। अगर मेरा एजुकेशन के बारे में बात किया जाए तो जब मैं बड़ा हुआ और पापा के साथ खेतों में काम करने जाया करता था। स्कूल वगैरह का कोई रोल नहीं था क्योंकि गांव का ये सिनेरियो है कि स्कूल जाके भी मतलब वहाँ के बच्चे मतलब कुछ अच्छा नहीं कर पाते जो ऐसा फैमिली से रहते हैं। जो बड़ा बड़ा फैमिली से रहते हैं वही लोग पढ़ लिख के कुछ अच्छा बन पाते हैं। लेकिन फिर भी मतलब एक टीचर जो था उन्होंने बताया कि अपने बच्चे को आप स्कूल में भेजिए, वहाँ पे इनका पढ़ने लिखने का उम्र है और स्कूल में अगर जाएंगे तो कुछ सीखेंगे, कुछ अच्छा कर पाएंगे, नहीं तो फिर आपकी तरह मेहनत करना पड़ेगा। तो पापा का मना था कि ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अभी जो घर का कंडीशन है उसके हिसाब से स्कूल में नहीं भेज सकते। फिर बताया कि आप स्कूल में भेजने से फ़ायदा ये रहेगा कि वहाँ पे क्या होता है कि दोपहर का आपको खाना फ्री मिलेगा, तो एक टाइम का खाना आपको स्कूल ही देगा। तो पापा ने सोचा कि हाँ, ये दोनों भाई जो है, एक मैं और मेरा छोटा भाई, दोनों को स्कूल में भेज दिया इसलिए कि वहाँ पे हम लोगों का एक टाइम का खाने का कम से कम इंतजाम हो जाएगा। फिर एक टीचर जो थे उन्होंने नवोदय के बारे में बताया कि नवोदय एक बोर्डिंग स्कूल होता है और वहाँ पे बच्चे, वहाँ खाना पीना और ड्रेस वगैरह सब यहीं से मिलता है। वहाँ पे जाके पढ़ना भी फ्री होता है और बच्चा वहीं पे रहता है, वहीं पे बैठ के पढ़ता है। तो उसका एक एग्ज़ाम होता है, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, तो उसके लिए क्या होता है कि प्रिपरेशन करना होता है। तो टीचर बोले कि 1 साल का प्रिपरेशन है, मैं बाकी बच्चों को करवाता हूँ तो इसका भी प्रिपरेशन में मेरे उन बच्चों के साथ में ही करवा दूंगा। और सर ने जो है नवोदय का प्रिपरेशन करवाया। तो उसके बाद में मैं नवोदय में सिलेक्शन हो गया था और नवोदय में चला गया था। तो जाने के लिए मतलब उस टाइम पापा खेतों में काम करते थे, तो वहाँ पे खेत मालिक के पास गए और बोला कि बच्चे को छोड़ने के लिए नवोदय में जाना है, तो कल के लिए हम खेतों में पानी नहीं दे सकते। तो खेत का मालिक बोला कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मेरा जो खेत रहेगा अगर एक दिन पानी नहीं देंगे तो ऐसे ही पानी का कमी है और वो सूख जाएगा। इसलिए या तो मतलब खेतों में पानी दे दो आज रात को ही, फिर चले जाना, या फिर अपने बच्चे को स्कूल में छोड़ना कैंसिल कर दो। खेतों में पानी तो आपको देना पड़ेगा क्योंकि हम पेमेंट कर रहे थे। उनका भी बात सही था। तो फिर पापा ने सोचा कि ऐसा करते हैं, आज रात को पानी देते हैं और सुबह निकल जाएंगे। तो उस टाइम मैंने पापा की मदद करवाई पानी देने में और 4 बजे तक हम खेतों में पानी देते रहे और 1 घंटे में रेडी होकर सुबह 5 बजे से हम स्कूल में पहुंच गए। मुझे ज़्यादा वहाँ पर मेडिकल बुक्स में इंटरेस्ट आता था। मुझे नहीं पता था कि मुझे बाद में डॉक्टर बनना है और यही बुक मुझे काम आने वाले हैं। लेकिन मुझे इंटरेस्ट आता था क्योंकि उसमें ये होता था कि किसी ऑर्गन के बारे में बताया, जैसे स्टमक के बारे में तो उसका पूरा डिटेल बताया जाता था, कैसे डाइजेशन होता है। रेस्पिरेशन के बारे में बताया जाता था, किस तरह से हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग वगैरह सब कुछ प्रोसेस उसमें एक्सप्लेन किया जाता था। मुझे अच्छा लगता था कि मतलब कितना अच्छा अच्छा चीज़ इसमें दिया हुआ है कि मतलब मैकेनिक्स जो होता है अंदर का बॉडी का वो जानने का मौका मिलता था। मेडिसिन वगैरह के नाम थे तो मुझे पता चलता है कि अच्छा डॉक्टर बनना, जो लोग होते हैं या डॉक्टर बनते हैं वो यहीं से सीख के हम लोगों को मेडिसिन दे देते हैं। कितना अच्छा बात है, वो हमारे लाइब्रेरी में ही है लेकिन मतलब हम लोग इसका यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं। और मुझे उसमें इंटरेस्ट आने लगा और वो मैं बुक पढ़ने लगा था। ऐसे ही हमारे गाँव में एक डॉक्टर थे। तो वो क्या करते थे कि मतलब लोकल डॉक्टर थे तो ज़्यादा डिग्री वगैरह नहीं था। तो जो उनका घर था और उनका जो क्लिनिक था वो पास पास में ही था। तो वहीं पे बैठते थे और किसी को भी इलाज करवाना है तो वो उनके घर जाके इलाज करवाते थे। और वहाँ पे जाके ये होता था कि उनको रेस्पेक्ट से बोलना होता था। एक बार मैंने मतलब तुम करके बोल दिया था डॉक्टर साहब को, तो वो बोले थे कि इनको तुम नहीं बोलना है, आप करके बोलते हैं। और सिर्फ डॉक्टर नहीं बोलना है, डॉक्टर अगर घर में बोल दे ठीक है, इनके सामने इनको डॉक्टर साहब बोलना है। तो ये मुझे पता नहीं था कि इन लोगों का मतलब स्टडी लेवल अच्छा है, अच्छा डिग्री है, ये मतलब अच्छे पोस्ट पे, इसलिए इनको इसलिए रिस्पेक्ट मिल रहा है। लेकिन बस मैं इतना सोच रहा था कि हम लोग इतना काम करते हैं, ये करते हैं, और ये तो बहुत कम काम करते हैं क्योंकि घर पे ही बैठे रहते हैं। हम जाएंगे भी सही, ये कुछ भी नहीं करेंगे, लिख के दे देंगे। मुझे ये नहीं पता था कि लिखने का मतलब रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा, जो लिख रहे हैं उसका रिस्पेक्ट मिल रहा है। तो वहाँ पे जाके बस इतना कुछ कर नहीं रहे, हम इतना कर रहे हैं, कुछ मिलता नहीं है। इन लोगों को बस पैसे दे के आओ और एक रिस्पेक्ट भी देना है। तो मुझे लगा कुछ तो है इस प्रोफेशन में कि मतलब
सब लोगों को पढ़ाने जाता है, टीचर आते हैं पूरा चिल्लाते हैं, पढ़ाते हैं, या फिर कोई भी प्रोफेशन जो मैंने देखा था उसमें यही होता है, हम लोग जाते हैं पूरा काम करके आते हैं खेतों में, तब जाके पैसा मिलता है। इनका ऐसा है कि बैठे रहो, जाते हैं, एक दो सजेशन दे देते हैं, बहुत बार डांट भी देते हैं, उसके बाद में लिख के देते हैं चलो पैसे दे दो। तो मुझे लगा कि कुछ तो है और मुझे डॉक्टर बनना है। पता नहीं था कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मतलब मुझे मेडिसिन में सब कुछ यही पढ़ना पड़ेगा, जो मेडिकल लाइन है उसमें सब कुछ यही पढ़ना पड़ेगा। भाई इतना मुझे इंटरेस्ट आता था इसलिए पढ़ा था, और इधर मुझे वो प्रोफेशन देख के मुझे डॉक्टर बनना था। और इसी में मैंने एग्ज़ाम दिया, नीट का एग्ज़ाम दिया, जिपमर का एग्ज़ाम दिया और एम्स का एग्ज़ाम दिया। तो जब नीट का एग्ज़ाम दिया तो आंसर की उसका आ जाता है जस्ट एक दो दिन बाद में, ऑफिशियल नहीं, मतलब ऐसे कोचिंग वगैरह बना के दे देते हैं। तो मैंने नेट पे सर्च करके उसके आंसर देखे। आंसर देखने के बाद मुझे लगा कि मैंने एक तो क्वेश्चन कम अटेम्प्ट किए थे, 140 के लगभग अटेम्प्ट किए थे, उसमें से 14-15 मेरे क्वेश्चन जो है वो गलत निकल रहे थे। मैंने कॉल करके दोस्तों से पूछा कि जो पुराने दोस्त थे स्कूल के, कि क्या हाल है। तो वो बोल रहे थे कि एक्चुअल में एलन कोटा से पढ़ा था और अभी एग्ज़ाम देने इंदौर आया हूँ, मैंने एग्ज़ाम दिया और 170 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने गलत होंगे। तो गलत का तो पता नहीं है, हाँ 5 से तो गलत होंगे ही होंगे। तो अच्छा 5 से तो गलत होंगे और मेरे 14 गलत थे और वैसे भी कम अटेम्प्ट किए, तो वो वाला जो मेरे अंदर जो डर था, जो दक्षिणा के एग्जाम करके रूम के बाहर आया था, वो डर वापस आने लगा कि अब तो पक्का सिलेक्शन नहीं होगा, इसके बाद मुझे क्या करना होगा। उसके बाद मैंने ये भी सोच लिया था कि यहाँ से इंदौर में कोई ज़्यादा दूर भी नहीं पड़ता है, और DAV जो है BSc का कॉलेज है, और मुझे वहाँ जाके BSc कर लूँगा, कुछ नहीं मिलेगा तो घर पे भी हेल्प हो जाएगा और BSc भी हो जाएगा। उसके बाद में जब नीट का रिजल्ट आया तो मेरा जो था 584 मार्क्स था, और जो मेरा स्टेट रैंक था वो 52 था। तो उससे ये पता मेरे को पता चल गया था कि यहाँ का मेरे को स्टेट का जो बेस्ट मेडिकल कॉलेज है वो मुझे मिल जाएगा। और वहाँ का जो मतलब बताया जाता था वो अफोर्डेबल भी होता है और अच्छा, उसका एजुकेशन भी अच्छा होता है। वहाँ मेरे एक सीनियर थे, मैंने उनसे बात किया कि भैया मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं MGM ले लूँ। तो वो बोले हाँ अच्छा है, MGM अपने बेस्ट का स्टेट का जो है बेस्ट मेडिकल कॉलेज है, और यहाँ पे जो फीस होता है वो 35,000 एक साल का होता है, एक महीने का होता है, सॉरी वो ज़्यादा भी नहीं होता है। यहाँ का जो फीस होता है वो 35,000 महीने है, और वो ज़्यादा भी नहीं है, बहुत ही कम फीस है। और मेरा जो फैमिली का इनकम है वो लगभग 4,000 5,000 महीने था, और वो 35,000 महीने बता रहे थे। तो बोला कि चलो ऐसा है तो बैंक से लोन ले लें। फिर मैं बैंक में गया तो वहाँ बोला कि आपको जो प्रॉपर्टी होता है वो जितना आप लोन ले रहे हैं वो प्रॉपर्टी उससे ज़्यादा का होना चाहिए, और हमारे पास ऐसा कोई प्रॉपर्टी था नहीं। तो बोले कि चलो ऐसा करो कि अभी जिपमर और आप एम्स का वेट करो, वहाँ अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो अच्छा बात है, वहाँ का फीस इतना नहीं होता है। तो मैं जिपमर एग्ज़ाम के लिए वेट करने लगा। जिपमर का रिजल्ट आया और उसमें मेरा 182 के लगभग रैंक था। और जब मैंने मेरे जो एक मेल आया, और मेल में ये था कि आपका जो 200 हमारा सीट रहता है, 200 सीट में टॉप 200 रहता है, उनको हम ले लेते हैं सिलेक्शन में, क्योंकि हमारा 200 सीट है, आपका 182 है तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है, आप मतलब बिना काउंसलिंग किए ही मतलब आके डायरेक्ट एडमिशन करवा सकते हैं। जिपमर जो था साउथ में पड़ता था, तो मैं फिर भी वेट कर रहा था कि कभी एम्स में सिलेक्शन हो जाए, लेकिन लग नहीं रहा था, क्योंकि एम्स का पहले से ही मतलब हर एक मेडिकल स्टूडेंट को बता दिया जाता है कि एम्स जो होता है बहुत ही टफ एग्जाम होता है, और वहाँ पे सिलेक्शन होता नहीं है। और बड़ी बड़ी कोचिंग्स में क्या होता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा स्पेशल अटेंशन दिया जाता है, उनमें से भी कुछ कुछ का होता है। तब मैंने देखा कि इंडिया में तो बहुत सारे कोचिंग चल रहे हैं, अगर 10-10 बच्चे भी हर जगह से होंगे तो 70 और 80 कोचिंग है, तो 700-800 बच्चे वैसे ही हो गए। तो मतलब पहले उन बच्चों का सिलेक्शन है फिर अपना सिलेक्शन है, तो वो तो 700-800 से ज़्यादा ही है, तो पहले ही हम अपने को अलग कर लेते हैं। तो मैंने वो सोच लिया कि इसमें सिलेक्शन होना नहीं है। और 18 तारीख को नीट का काउंसलिंग का फाइनल जो था डेट था कि आपको 18 जून फाइनल है, इसके बाद आप पेमेंट नहीं कर सकते। तो मैंने उसमें 5,000 पेमेंट किया, उसमें एक बॉन्ड साइन करना होता है कि अगर आपको कॉलेज मिल गया तो इधर आप कॉलेज एडमिशन ले लेंगे, या फिर आपका जो टोकन फ़ी जो है 5,000 वो आप मतलब चला जाएगा। तो मैंने बोला कि ठीक है अब डाल देते हैं, क्योंकि अगर ये भी चला गया तो कुछ नहीं मिलेगा। और मैं डाल के जस्ट सिटीज़ में गया था पेमेंट करने, वहाँ पेमेंट किया मैंने, और मैं बस में बैठा था कि मेरे जो दक्षिणा से एक टीचर का फ़ोन आया और बोले कि बेटा एक काम करो, कहाँ हो। तो मैंने बोला कि सर सिटी में आया था मैं। तो बोले कि काम करो, यहाँ से मिठाई का पैकेट ले जाओ और घर वालों को खिला दो। मुझे लगा ये कौन सा नई बात है, मुझे मतलब नीट में कॉलेज मिल रहा है और मैंने उसके लिए पेमेंट कर दिया, वैसे भी कहाँ सेटिस्फैक्ट्री जो मन में है जो वही मिल रहा है, वही मैंने सोच के मतलब उस बात को ज़्यादा ये नहीं किया। लेकिन घर गया तो मेरे एक दोस्त ने फ़ोन किया, तो बोले कि ऐसा क्या एग्ज़ाम तेरा एम्स का एग्ज़ाम कैसा गया था। मैंने बोला कि एम्स का एग्ज़ाम तो अब अच्छा गया था, बाकी तो रिजल्ट होता है, उसी पर ध्यान दिया जाएगा। तो बोले चलो ठीक है देखते हैं। बोले कि लेकिन तेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैंने कहा, कैसे हो गया। तो बोले कि अरे हो गया, रिजल्ट आ गया है देख। तब मुझे पता चला कि सर जो बता रहे थे वो एम्स के रिजल्ट के बारे में बता रहे थे। तब मैंने लिस्ट देखा, लिस्ट में रोल नंबर देखा, रोल नंबर को 3-4 बार मिलाया कि मेरा ही है, फिर ऐसे करके नाम मिलाया कि हाँ मतलब मेरा ही नाम है और किसी के नाम में। तब मेरा रैंक देखा तो जनरल कैटेगरी में जो रैंक था वो 707 रैंक था, और इसी रैंक में मुझे मतलब एम्स में 800 सीट है, तो मुझे पता चला था कि किसी भी हालत में कोई सा भी एम्स मिले मुझे एम्स मिल जाएगा। वहाँ पे जाके मैं ये हो गया, थोड़ा रिग्रेट भी हो रहा था कि अभी 2 घंटे पहले ही तो मतलब मैंने नीट के लिए पैसा डाला है, अगर नहीं डाला होता तो डायरेक्ट में एम्स हो सकता है। और
ये भी एक उम्मीद थी कि चलो ठीक है, कम से कम नीट में कॉलेज नहीं मिलेगा तो पैसा वापस आ जाएगा। लेकिन उसके थोड़े दिन बाद मतलब रिजल्ट आया कि आपको बेंगलोर मेडिकल कॉलेज अलॉट हो गया है और आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तब एम्स मिल रहा है, तो बेंगलोर मेडिकल कॉलेज तो लेना नहीं था, मैंने 5000 छोड़ के एम्स में एडमिशन लेने के लिए सोच लिया। तो जब मैं आज खुद को देखता हूँ तो ये सोचता हूँ कि एक गरीब मजदूर का बेटा जो एक बिल्कुल बहुत ही पिछड़े हुए गांव में रहता है, जिसके पापा पन्नी बिनने तक का काम कर चुके हैं, अगर वो अपने मेहनत के दम पर, अपने आत्मविश्वास के दम पर एम्स जैसे कॉलेज में एडमिशन ले सकता है, तो कोई भी बच्चा कितना भी गरीब हो, कुछ भी हो, उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उसमें मेहनत करने की लगन और आत्मविश्वास जैसे गुण हैं तो वो कहीं भी किसी भी सक्सेस को पा सकता है। इसके लिए मतलब मैं जब भी पढ़ाई करता था तो ये सोचता था कि मेरे पापा जो है दूसरों के खेतों में काम करते हैं और बहुत ही पन्नी वगैरह बीनते हैं और बहुत ही मतलब मजदूरी करके पैसा कमाते हैं और मुझे पढ़ना है। यही बात मतलब जो है मुझे पढ़ने के लिए मोटिवेट करती थी और शायद शायद यही कारण है कि मैं अच्छे से दिल लगाकर पढ़ पाया। तो अगर कोई भी बच्चा पढ़ना चाहे, किसी सक्सेस को लेना चाहे, तो इसे ये कोई भी डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है कि उसके पास पैसा कितना है, वो कहाँ रहता है, उसके पापा क्या करते हैं। सिर्फ ये डिसाइड करता है कि वो कितनी मेहनत करता है, उसमें आत्मविश्वास कितना है, उसमें दृढ़ निश्चय कितना है। यही सब जो है मैटर करता है। ये बात बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगी कि उसका गाँव कैसा है, उसका घर कैसा है, उसके पापा क्या करते हैं। ये मैटर करेगा कि उसमें कौन कौन से गुण हैं, और वो गुण होने चाहिए मेहनत, लगन, आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।